सिडनास फाइट वीक में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसके पार्ट 16 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर सिडनास फाइट वीक सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड पर भी एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो आप उस पर भी जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्ट 17। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो गाइज़ रात बहुत सुहानी हुई थी, जहाँ पर सिद्धार्थ ने हर बात सुनी थी शहनाज की। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना सिद्धार्थ कहता जा रहा था, लेकिन हर बात शहनाज की वो सुन रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये मौका उसे मिला था। सुबह होती है, शहनाज डांस करती है और सिद्धार्थ अपना फेवरेट काम करते हैं, शहनाज को देखते रहना, बस शहनाज को देखते रहना। दूसरी तरफ आरती, जो रात भर वॉशरूम एरिया में लगे बेड पर सोई थी, उसे लगा था सिद्धार्थ उसे मनाने आएगा, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसका सपोर्ट जो किया था, लेकिन वो भूल चुकी थी कि सिद्धार्थ ने सिर्फ गेम में उसका सपोर्ट किया है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सिद्धार्थ हमेशा क्यों सपोर्ट करता था आरती का, तो यहाँ उन लोगों के लिए ये सबूत है कि सिद्धार्थ ने हमेशा गेम में ही आरती को सपोर्ट किया है। हो सकता है मेकर्स की ऐसी कोई बात हुई हो, या मेकर्स ने कहा हो, या मेकर्स के इशारे पे ये चीज़ें हुई हो, या ये हो सकता है कि सिद्धार्थ की टीम में थी तो अपनी टीम को आगे बढ़ाना भी सिद्धार्थ का एक काम है। वो अपनी टीम के साथ हमेशा खड़ा रहता है और सिर्फ गेम में ही आरती को सपोर्ट किया। यहाँ आरती रात भर अपने बेड पर नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर यहीं शहनाज रूठी होती सिद्धार्थ से और कहीं और जाके सोती, तो सिद्धार्थ उसे मनाने ज़रूर जाता, और बहुत बार गया भी है, जो कि मैं बहुत सारे मोमेंट्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर आरती की गलतफहमी का गुब्बारा बहुत अच्छी तरह से फूटा था। सुबह तक आरती वहीं पर थी, लेकिन आरती ने बहुत डर्टी गेम खेली थी शहनाज के साथ। उसने बेकार की बात का मुद्दा बनाया था, और ये चीज़ें बाहर बैठे हम फैंस समझ चुके थे, ऑडियंस समझ चुकी थी, तो घर में रह रहे लोग कैसे ना समझते। यहाँ पर सुबह सुबह ही पारस और शेफाली जरीवाला बात करते हैं। पारस बताता है शेफाली को कि आरती पूरी रात वॉशरूम एरिया में सोई थी, और वो कहता है कि कल जो उसने किया बिल्कुल गलत किया, उसने बेकार का मुद्दा बनाया। तो शेफाली बोलती है हाँ, उसने ये मुद्दा बनाया, उसने ये मुद्दा क्रिएट किया। फिर शेफाली कहती है कि जब शहनाज ने रोना चालू किया तब हम साथ ही थे, मैं नहीं गई उसके पीछे, लेकिन आरती गई उसके पीछे पीछे। क्यों गई? उसे नहीं जाना चाहिए था। उसने उसी समय उसे टॉयलेट आया क्या? उसने ये सब ज़बरदस्ती किया, ज़बरदस्ती का मुद्दा क्रिएट किया, और ये बात बिल्कुल सही है। तो आरती की जो डर्टी गेम थी, जो वो मुद्दा बनाना चाह रही थी, क्रिएट करना चाह रही थी, उसने बहुत गंदा खेल खेला था शहनाज के साथ। वो चीज़ें सबके सामने आ चुकी थी। आरती का डर्टी गेम अब सबके सामने था। अब यहाँ पर अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शहनाज, रश्मि और आसिम बैठे होते हैं। तो आसिम पूछते हैं कि क्या हुआ था कल, आरती के बारे में पूछता है। तो शहनाज कहती है जब मैं रोई और मैं अंदर आई, तो वो भी आई, तो उसने मुझे पूछा, तो मैंने उससे बोला कि तू ये ना समझना कि मैं तुझसे जेलस हूँ, मैं उससे हर्ट हूँ यार, वो मेरे क्लोज है तो मुझे दुख हुआ है। इतने में सिद्धार्थ उसे देख लेता है, मतलब शहनाज को देख लेता है कि वो आसिम और रश्मि के पास बैठी है, अब बातें कर रही है, और इतने में ही सिद्धार्थ का मुंह बन जाता है। मतलब सिद्धार्थ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है शहनाज से कि वो किसी के पास बैठ तो जाए और इधर सिद्धार्थ का मुंह बन जाता है। मतलब सिद्धार्थ इस चीज़ को ले ही नहीं पाता। मतलब सिद्धार्थ का ये होता है कि यार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे नाराज़ हूँ, तो भाई लड़की किसी से तो बात करेगी ना शुक्ला जी, कैसे हो सकता है ऐसा। लेकिन शुक्ला जी की पॉजिटिवनेस इतनी ज़्यादा है शहनाज को लेकर, शहनाज के लिए इतनी ज़्यादा तड़प है सिद्धार्थ के दिल में कि वो किसी और के पास बैठे हुए भी शहनाज को नहीं देख सकता। यार ये प्यार नहीं है तो और क्या है? इस झगड़े में हर पल पर देखिए तो प्यार ही प्यार नज़र आता है। झगड़ा है भी तो हक का, है भी तो पॉजिटिवनेस का, है भी तो दिल से दिमाग का ना, तो प्यार तो दिखेगा ही, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो शुक्ला जी का यहाँ पर मुंह बन जाता है और शहनाज बोलती है, और ये जो लोग मुंह बनाते हैं ना, और वहां से निकलता है सिद्धार्थ और उसको देखता हुआ बाहर चला जाता है और बोलता है कि सुनाओ सुनाओ, अपने दुखड़े सुनाओ सबको। तो शहनाज बोलती है मैं दुखड़े नहीं सुना रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन सिद्धार्थ कुछ भी नहीं सुनता और बाहर चला जाता है, और बाहर जाकर भी सिद्धार्थ यही बोलता है कि शहनाज बैठी है आसिम और रश्मि के पास और अपने दुखड़े सुना रही है। यहाँ पर सिद्धार्थ को लगता है कि शहनाज उसी की बात कर रही है। सिद्धार्थ ऐसा सोच ही नहीं पाता कि शहनाज किसी और के बारे में बात कर रही होगी, क्योंकि घर है, गेम है,
और भी मुद्दे हैं बात करने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि शहनाज सिर्फ मेरे बारे में ही बात कर रही होगी, बल्कि शहनाज ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी सिद्धार्थ के बारे में, या सिद्धार्थ ने कैसे प्यादा क्यों बढ़ाया, या सिद्धार्थ ने उसके साथ क्या किया क्या बोला। शहनाज तो ये कुछ भी नहीं बोल रही थी, शहनाज तो यहाँ पर आरती की बात बता रही थी। अब आरती का मुद्दा तो सबके सामने आ ही चुका था, तो शहनाज क्यों ना बताए कि बाथरूम में आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर सिद्धार्थ को लगता है कि शहनाज उसके बारे में बात कर रही है, और उन दोनों के जो बीच की बात है वो यहाँ पर सबके सामने बोल रही है, बल्कि शहनाज ऐसा कभी भी नहीं करती थी। और सिद्धार्थ कभी चाहता नहीं था कि शहनाज और उसकी बातें बाहर सब लोगों के सामने आए, घर में रह रहे लोगों के सामने आए, क्योंकि सिद्धार्थ को पता था कि ये लोग फिर इमोशनल गेम खेलेंगे, शहनाज को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, शहनाज को बहकाने की कोशिश करेंगे। और शहनाज है इतनी भोली भाली कि कोई उससे प्यार दिखाता है तो वो भी प्यार, मतलब उस प्यार में आ जाती है, उसका है ऐसा, वो है इतनी इमोशनल। तो सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि उन दोनों की बातें इस तरीके सबके सामने, बट शहनाज तो उसकी बात कर ही नहीं रही थी। अब सिद्धार्थ के दिलो दिमाग में हर वक्त शहनाज का ही ख्याल रहता है, तो उसे यही लगेगा ना कि शहनाज भी हर पल उसी की बातें कर रही है, उसी के बारे में सोच रही है और उसी के बारे में कह रही है। दिल और दिमाग में हर पल सिद्धार्थ के शहनाज ही है, और शहनाज के दिल और दिमाग में हर पल सिद्धार्थ ही है। बट यहाँ पर शुक्ला जी गलत थे कि वो दुखड़े रो रही है। यहाँ पर शहनाज दुखड़े नहीं रो रही थी, वो अपनी कुछ और बात बता रही थी, वो आरती वाली बात बता रही थी। अब सिद्धार्थ बाहर जाकर सोफे पर बैठ जाता है, वहाँ पर शेफाली जरीवाला भी दूसरे सोफे पर बैठी होती है, और शहनाज भी बाहर आती है। वो देखती है सिद्धार्थ बाहर गया तो शहनाज भी बाहर आती है, और शहनाज को जैसे ही बाहर आते देखा सिद्धार्थ ने, और सिद्धार्थ बिल्कुल ऐसी क्यूट सी मिमिक्री करना यार स्टार्ट कर देता है। सिद्धार्थ कहता है, हाय लोग मेरा करैक्टर ख़राब कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा साथ रहना, मेरे सपोर्ट करना, तुम प्लीज़ मेरे साथ रहना, हाँ हाँ तुम प्लीज़ मुझे साथ देना, तू कितना गुड लुकिंग है, प्लीज़ तू मुझे साथ देना, मेरे को कितना स्मार्ट है ना, प्लीज़ तू मेरे साथ रहना। मतलब इतना ज़्यादा क्यूटली मिमिक करता है ना, मतलब उसके दिल में कितनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस है यहाँ पर साफ दिख रही थी। और शहनाज कहती भी है कि इसकी इतनी जलती है ना, जब मैं दूसरे के साथ बैठती हूँ तो इसकी इतनी जलती है ना, अगर तुझे ऐसा है तो तू बोल, पर तू बोलेगा नहीं। पता है ना कि अपने मैटर में मुझे इतना डर लगता है कि मैं बोल के बुरी बन जाऊंगी, पर तू कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुझे होती है जलन, मैं किसी के साथ बैठती हूँ तो तुझे जलन होती है, तो तू बोल ना, खुल के बोल मुझे। अब शहनाज का मतलब ये होता है कि शहनाज तो खुल के बोल देती कि ये कहीं ज़्यादा बैठ जाता है, लड़कियों के साथ क्या लड़कों के साथ भी ज़्यादा बैठ जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। सलमान सर के सामने शहनाज ये चीज़ बोल चुकी है, हाँ मुझे पॉजिटिवनेस होती है, मैं इसके लिए हूँ पॉजिटिव, मुझे जलन होती है जब ये ज़्यादा कहीं और बैठ जाता है तो। लेकिन ये चीज़ें सिद्धार्थ के साथ भी होती है, तो शहनाज का यही कहना था कि मैंने तो खुलेआम बोल दिया है, और अगर तुझे प्रॉब्लम होती तो तू भी बोल ना, क्योंकि अगर कुछ बात निकलेगी तो तू तो साफ निकल जाएगा और मैं फंस जाती हूँ। तो बात सच है, ये सिद्धार्थ को होती थी प्रॉब्लम, अगर शहनाज उसे छोड़ के किसी और के साथ बैठती थी तो। क्यों होती थी? क्योंकि इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा बन चुका था यहीं बिग बॉस 13 में ही, जो कि आज तक कायम है। तो उसके दिल में था, लेकिन ऑन कैमरा सिद्धार्थ बोल नहीं पाता था। शहनाज तो फिर भी खुलेआम चीज़ें बोल जाती थी, सिद्धार्थ नहीं बोल पाता था। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती थी तब साफ साफ दिखता था कि सिद्धार्थ के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। लेकिन सिद्धार्थ तो यहाँ मिमिक किए ही जा रहा है, हाँ मुझे सपोर्ट करोगे ना, मैं सिंपैथी लेना चाहती हूँ, मैं सिंपैथी ले लूँगी, मैं सिंपैथी लूँगी, मैं हर कैमरा में जाके बोलूँगी। मतलब सिद्धार्थ इस तरह से शहनाज की मिमिक्री किए जाता है। तो शहनाज बोलती है, हाउ क्यूट, कितना क्यूट है। तो सिद्धार्थ बोलता है, हाँ पर तेरे से कम, तू बहुत ज़्यादा क्यूट है और मैं तुझसे कम। मतलब सिद्धार्थ को पता है कि उसकी मोटी को क्या सुनना अच्छा लगता है, और तारीफ तो कर ही देगा सिद्धार्थ यहाँ पर। फिर सिद्धार्थ कहता है कि तुम्हारा लेवल कहाँ, हमारा लेवल कहाँ, मतलब हाथों को ऐसे ऊपर नीचे करके बोलता है, तुम कहाँ, तुम्हारा लेवल कहाँ, बाकी सब तो बहुत नीचे पीछे है तुमसे, और तुम बहुत हाई लेवल। मतलब यार सिद्धार्थ बता देता है शहनाज को कि तुम्हारा लेवल सचमुच बहुत हाई है और सबका बहुत नीचे है यहाँ पे घर में, तो मत बोलो किसी से कुछ। तो सिद्धार्थ बातों बातों में शहनाज की तारीफ करना बहुत अच्छे से जानता है, वो नहीं भूलता इस चीज़ को।
फिर सिद्धार्थ कहता है तुम गेम के लिए टीम बना लो, सिंपैथी ले लो, जिसके जो बोलना है ले लो, बोल दो सबको कि मुझे सपोर्ट करे। एक तो तुम्हारा भाई बन ही चुका है, तो वो भाई मतलब पारस को बोल रहा होता है। मतलब यहाँ पर उसने क्लियर कर दी ये बात कि वो भाई है पारस। वो 2-3 बार ये चीज़ बोल देता है, क्योंकि शहनाज ने वीरे बोला था पारस को, तो वो बोल देता है कि एक को तो तुमने भाई बना ही लिया है, तो जाओ सबसे बात करो, सबकी सिंपैथी लो, हर कैमरा में जाके बोलो। तो शहनाज कहती है मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं सबके साथ बात करती हूँ, मैं पहले दिन से ऐसी हूँ। तो पहले तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब क्यों आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्या अब आप मुझे ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हो? तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ बिल्कुल, बहुत सीरियसली ले रहा हूँ मैं। फिर उठ के सिद्धार्थ वहाँ से जाने लगता है। तो शहनाज कहती है कि कहाँ जा रहा है तू, तेरे पास जवाब नहीं है ना इस चीज़ का, इसलिए तू जा रहा है। और सचमुच सिद्धार्थ क्या जवाब देता है यार, वो तो सच बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा था ना शहनाज को, इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहा था कि वो गेम में भी अपना मन नहीं लगा पा रहा था। वो इस समय एक अलग ही जोन में जा चुका था, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शहनाज ही शहनाज की बातें चल रही थी। तो वो सचमुच बहुत सीरियसली ले रहा था शहनाज को, और वो उठ के वहाँ से अंदर जाने लगता है। तो शहनाज कहती है कि तू बोल ना, तेरे पास क्या जवाब नहीं है इस चीज़ का? तो सिद्धार्थ कहता है कि कभी कभी चुप बैठना अच्छा होता है। तो शहनाज कहती है नहीं नहीं, तू बोल, खोल मुंह, तू खोल मुंह। तो सिद्धार्थ रुकता है और कहता है बेबी मैं हिमांशी नहीं हूँ। तो शहनाज कहती है वो कहाँ से आई? तो सिद्धार्थ कहता है कि मेरे साथ ये मत कर कि मुंह खोल मुंह खोल। तो शहनाज बोलती है कि तुझे हमारा किस्सा पता है जो तू हिमांशी को बीच में ला रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल होता है कि सिद्धार्थ आखिर हिमांशी का नाम बीच में क्यों लाता है। अब सिद्धार्थ तो यूं ही बहुत हर्ट था, गुस्से में था, तो उसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं हिमांशी की बातें भी थी, क्योंकि हिमांशी जब पहले घर में आई थी तो बहुत बातें हुई थी हिमांशी और शहनाज की कंट्रोवर्सी को लेकर, और वही सब बातें इस समय सिद्धार्थ के दिमाग में भी आई थी, और इसलिए उसने शहनाज के सामने इस समय हिमांशी का नाम लिया। तो शहनाज बोलती भी है कि तुझे पता है कि हमारे बीच में क्या है? तो सिद्धार्थ बोलता है मुझे नहीं पता। तो सिद्धार्थ को इनके बीच की क्या बात थी बाहर से वो बातें पता ही नहीं थी। घर में जो चीज़ें हुई, एक कंट्रोवर्सी वाली बात इनके बीच में हुई, तब जाके सिद्धार्थ को ये बातें यहाँ पर पता चली। फिर शहनाज कहती है कि तुझे यही है ना कि तू मेरी नहीं है, तू किसी की नहीं है। तो सिद्धार्थ बोलता है क्या, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। तो शहनाज बोलती है कि तूने बोला ना कि तू किसी की नहीं हो सकती, तू कभी किसी की नहीं है। तो सिद्धार्थ कहता है कि हाँ, तू मेरी तो कभी नहीं हुई और तू किसी की कभी नहीं हो सकती। ऐसा कह के सिद्धार्थ अंदर चला जाता है और शहनाज वहीं बैठी होती है। तो शेफाली बोलती है तो तू तो कहती है ना कि वो हर बार उसी को बचाता है, तो उसने इस बार भी ऐसे ही किया, तो तुझे इतना क्यों बुरा लगा? तो शहनाज कहती है यार मेरी फील है उसके साथ, तुम नहीं समझोगे, मैं जो फील कर रही हूँ ना वो तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं क्लोज हूँ यार उसके। और ये बात बिल्कुल सही बोली शहनाज ने कि शहनाज जो इस समय फील कर रही है ना, वो घर में कोई भी उस चीज़ को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार वाली फीलिंग वो अलग ही फील होती है जो कि शहनाज और सिद्धार्थ ही एक दूसरे के लिए फील कर पा रहे हैं। इन दोनों के दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता। सिर्फ वो ही समझ सकता है जो कभी प्यार में पड़ा हो और जिसने कभी इस प्यार की जो फील होती है ना उसे महसूस किया हो। यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज उस मोहब्बत की शिद्दत को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे, बस वो क्लियर नहीं कर रहे थे चीज़ों को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ये सारी की सारी गलत फहमी भी ही तो है जो क्लियर ही नहीं हो पा रही है। और ये गलतफहमी किसी रिश्ते में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होती है, हर रिश्ते में होती है। बस ये है कि इनकी कैमरा के सामने आई, और जो बाहर लोग होते हैं, ऑडियंस होती है, उनकी जो रिश्ते होते हैं बाहर, वो मीडिया के सामने या कैमरे के सामने इस तरह नहीं आते, तो उन बातों के बारे में पता नहीं होता। तो गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस रिश्ते में भी गलतफहमी आई, लेकिन इस गलतफहमी ने इस रिश्ते को और भी ज़्यादा निखार दिया। तो यहाँ पर शहनाज बात कर रही होती है शेफाली से, और सिद्धार्थ तो अंदर चला जाता है, लेकिन सिद्धार्थ का मन अंदर नहीं लगता। वो दोबारा अपना पोहा लेकर बाहर आता है और वो
फिर से बोलता है कुछ शहनाज को शेफाली के पास बैठा देखकर, वो कुछ बोलता है तो शहनाज को लगता है कि उसे बुरा लग गया मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो वो उठ जाती है और वो कहती है सिद्धार्थ से कि तू सही है सिद्धार्थ, तू सही है। फिर सिद्धार्थ कहता है अपनी हर बात बोल, हर बात कैमरे में देखकर बोल शहनाज, अपने साथियों के साथ मिलकर बोल, हर तरफ कैमरा है और तू हर तरफ जा जा कर बोल। तो शहनाज बोलती है कि ऐसा मत कर सिद्धार्थ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो ऐसा मत कर सिद्धार्थ मत कर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो थी ना दोनों के बीच, कि सिद्धार्थ को लग रहा था वो सिंपैथी ले रही है, वो हमारी बातें सबको बता रही है, बल्कि शहनाज तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी और शहनाज भी नहीं समझ पा रही थी सिद्धार्थ के दिल की बात। तो सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था यहाँ पर शहनाज को लेकर, लेकिन शहनाज के दिल की बात सिद्धार्थ अभी नहीं समझ पा रहा था, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब शहनाज अंदर आती है और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। तो यहाँ पर पारस पूछता भी है शहनाज से कि ओए क्या हुआ, ओए कुछ तो बोल क्या हुआ, लेकिन शहनाज कुछ भी नहीं बोलती, वो अपना कप रखती है वहाँ पर, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो वॉशरूम एरिया में जाती है और वहाँ पर माहिरा भी मिलती है उसे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, ना तो अपने आंसू दिखाती है, वो चुपचाप अपना सर नीचे किए हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और अंदर जाकर वॉशरूम में वो रोती है। वो उसके दिल का जो दर्द होता है वो वहाँ पर निकलता है। वो कैमरे के सामने कभी नहीं रोई, वो कभी सिंपैथी नहीं लेती और ना ही अपने झगड़ों के बारे में वो किसी से बात करती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो इनके बीच में हो रही थी, बस उसे ही तो क्लियर करना है। अगर वो क्लियर हो जाएगी तो इनके बीच में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा और होगा, सब कुछ ठीक होगा, बहुत प्यारा सा पैचअप होगा, बहुत खूबसूरत सा इनका रिश्ता और ज़्यादा खूबसूरती से निखर कर आएगा। लेकिन प्यार में, रिश्ते में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी ना कभी आती ही है और इस गलतफहमी को क्रॉस करके, इस परीक्षा की घड़ी को क्रॉस करके जो रिश्ता निकलता है ना, वही रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। और वैसा ही हुआ हमारे सेडनाज का रिश्ता। यहाँ पर शहनाज जब अंदर आ जाती है तो सिद्धार्थ का मन भी कहाँ बाहर लगने वाला था। पहले शहनाज बाहर थी तो सिद्धार्थ भी बाहर था उसके साथ। अब शहनाज अंदर आ चुकी है तो सिद्धार्थ भी अपना पोहा लेकर अंदर आ चुका है, क्योंकि उसे शहनाज को देखना है बाबा। उसके दिल में भले ही गलतफहमी हो, पर वो अपनी मोटी को देखे बिना नहीं रह सकता, उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। बड़े भले ही शिकवे शिकायतें हों उन बातों में, लेकिन बात होना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है शहनाज को। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस मोमेंट पर मेरी डिकोडिंग आपको कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइज़, स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।